हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग कल आप लोग को बताया गया था ना 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने बोला गया था। और 8 मतलब इसी एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को बोला गया था कि सॉल्व करके लाना। ठीक है, जो कि आपका होमवर्क था। ठीक है, तो आई होप आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए हाँ एक बार देख लीजिए जिनसे नहीं हो पाया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन 1, यही है ना क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको बोला गया था कि वैल्यू याद करना है ना, तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। ठीक है ना, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 डिवाइड बाय, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना आप लोग को? आई थिंक एक मिनट। ठीक है, 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है? 3 1 3 प्लस 1 4, यानी कि 2/√3 डिवाइड बाय 3 1 3 प्लस 1 4/3। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, 3/4 जो डिवाइड में रहता है इंटू में हो जाता है, तो ये 2 2 4। और हम लोग देख सकते हैं ये √3 इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा √3। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? √3/2। ठीक है, अब चेक कीजिए तो √3 साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। देख रहे हैं, साइन cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। और साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ से मैच कर रहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है ना, चलिए तो ये ऑप्शन ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है? 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 का वैल्यू क्या था? 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो ये क्या होगा? 0/2। तो कुछ भी 0/2 क्या होता है? हमेशा 0, मतलब नीचे में डिनोमिनेटर में कुछ भी रहेगा तो हमेशा क्या हो जाएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या? 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? साइन 2 इक्वल टू साइन ए। साइन 2a इक्वल टू साइन ए। तो ए का वैल्यू क्या होगा वो पूछा है, जिसका ऑप्शन हमको दे रखा हुआ है 0, 30, 45, 60, है ना। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये दिया हुआ हम लोग का ABCD ये दिया हुआ है कुछ। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन के साथ चेक करेंगे। ठीक है, तो एक बार 0 यहाँ पुट कर देंगे तो 0 इंटू 2 साइन 0 हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होता है? 0। 2 इंटू 0, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ इक्वल आ गया, 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। अब 30 डिग्री को सॉल्व करते हैं तो ए की वैल्यू 30 पुट कर देते हैं, 30 2 जा 60, यानी कि क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू साइन ए की जगह क्या पुट करेंगे? 30। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होता है? √3/2 इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये कट जाएगा, तो √3/2 इक्वल टू 1। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं इस तरह से दोनों में चेक करेंगे तो दोनों इक्वल नहीं आएगा, LHS और RHS इक्वल नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है? 2 tan 30 माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। क्वेश्चन में क्या था? 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इसको सॉल्व कीजिए तो tan 30 की वैल्यू क्या था? 1/3। ठीक है, फिर 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो 2/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा? 3 माइनस 1 2/3, तो 2/√3 डिवाइड बाय 2/3। यहाँ तक समझ रहे हैं ना आप? फिर एलसीएम लेंगे तो 3 1 3 माइनस 1 2/3,
अब इसको प्रॉपर तरीका से लिखेंगे तो क्या जाएगा 2/√3 डिवाइड को इंटू में चेंज करते तो ऊपर ये नीचे कट गया, तो √3 को 3 से काटेंगे तो क्या बच जाएगा √3 बचेगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया √3। तो √3 देखिए तो cos 60 का cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, sin 60 का √3/2, tan 60 का वैल्यू √3, sin 30 का 1/2। देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है, tan 60 √3 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, √3 आया था है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, समझ रहे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है tan a + b = √3, tan a + b = √3। ठीक है, अच्छा और क्या बोल रखा हुआ tan a - b = 1/√3, यही ना है tan a - b = 1/√3। तो tan a - b = 1/√3। आपको अगर वैल्यू याद है तो आराम से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब बताइए तो tan कितना डिग्री के वैल्यू √3 होता है, तो हम लोग जानते हैं tan 60 के वैल्यू √3 होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है tan a + b है ना, तो ये tan कैंसिल हो जाएगा, a + b = 60 हो जाएगा, तो a + b = 60 डिग्री। समझ में आ रहा है। उसी तरह से चलिए बताइए तो यहाँ पर टैन अगर यहाँ साइन रहता तो हम लोग पहले पता करते कि साइन 1 मतलब साइन कितना डिग्री के वैल्यू 1/√3 होता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ उसी में चेक करना रहता है। ठीक है, तो tan a - b = यहाँ पर क्या हो जाएगा tan ये कितना डिग्री होता है 30 डिग्री, तो हम लोग बोल सकते हैं ना ये tan कैंसिल हो जाता है, तो a - b का वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री, तो a - b = 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड वाला के साथ जोड़ेंगे, a + b + a - b, ये लेफ्ट है ना इक्वेशन 1 का, ये लेफ्ट है इक्वेशन 2 का। फिर यहाँ पर 60 डिग्री है राइट साइड में और यहाँ पर 30 डिग्री है। ठीक है, तो b और b कट जाएगा प्लस माइनस, और a + a क्या हो जाएगा 2a = 60 + 30 90 डिग्री, तो a = क्या हो जाएगा 45 डिग्री। समझ रहे बात। ठीक है, तो a का वैल्यू 45 आ गया। a का वैल्यू इक्वेशन a में पुट कर दीजिए या फिर b में पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशन 1 में क्या था a + b = 60 डिग्री, यही है ना, देख सकते हैं। अब a की जगह 45 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री + b = 60, तो b = क्या हो जाएगा 60 - 45, तो b = क्या हो जाएगा 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री, क्या हो जाएगा 15 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। तो a और b का वैल्यू इस तरह से निकल गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है a + b = sin a + sin b, तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, क्या ये सही हो सकता है sin a + b = sin a + b, क्या ये सही है। तो आप लोग तो देख सकते हैं ना, sin a को इसके साथ इंटू करेंगे और इसके साथ इंटू करेंगे तो ये आएगा, जो कि ये बहुत गलत प्रोसेस है। ठीक है, हम लोग वैल्यू को पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए वैल्यू को पुट करते, तो a के जगह पर हम लोग मान लेते 30 डिग्री और b का जगह ले लेते 60 डिग्री। ठीक है, a के जगह लेट है ना, लेट a के जगह 30 b के जगह 60, तो पुट कीजिए तो a के जगह 30 b के जगह 60, 30 + 60 90, यहाँ पर क्या आ गया साइन 90 हो गया, और यहाँ पर a के जगह 30 तो यानी कि साइन 30 हो जाएगा, और b के जगह 60 तो साइन 60 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1 है ना, साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू क्या होता है √3/2। तो क्या देख सकते हैं दोनों तरफ इक्वल है, बताइए क्या दोनों तरफ इक्वल है, इधर 1 है इधर 1/2 + √3/2 है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अगर सही रहता तो दोनों तरफ सेम आंसर आता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पहला वाला फॉल्स। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या बोल रहा है द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होता है जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो साइन बोला है ना, तो साइन का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए तो साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह पर क्या ले लेंगे, एक बार 0 डिग्री
एक बार 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू 0, सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, सब 0 रखें तो पूरा साइन 0 की वैल्यू 0 आ रहा है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, है ना। तो इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है, पहले 0 था फिर 1/2 1 पे आ गया, मतलब बढ़ रहा है। पहले यहाँ पे 0 था फिर 90 में पहुँच गए, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो पहले यहाँ 0 था फिर यहाँ 1 पर पहुँच गए, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, जब एंगल को बढ़ा रहे हैं तो पूरा साइन का वैल्यू पूरा जो है बढ़ ही रहा है, 0 से 1 पे पहुँच गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का ट्रू, क्या हो जाएगा ट्रू। अब हमको चेक करने बोला है कॉस में, क्या किस में बोला है, कॉस में चेक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज, कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगा जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। तो चेक करते हैं कॉस थीटा की वैल्यू, याद है हम लोग ट्रिक बताए थे, ये 1 इधर आ जाएगा, ये √3/2 और ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। तो देख सकते हैं थीटा की वैल्यू तो इधर से लेफ्ट से राइट में बढ़ रहा है, पहले 0 है, 30 45 60 90, कॉस को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 है, 30 45 60 90, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कॉस का वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है, 1 से 0 पे चला गया, 1 से 0 पे चला गया, तो ये घट रहा है ना। यानी कि जब एंगल को बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा के वैल्यू घट रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंगल बढ़ रहा है ना, 0 30 45 बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, 1 से 0 पर आ गया, मतलब घट ही रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, जब थीटा इंक्रीज करता है तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होता है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। अब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या ये दोनों हमेशा इक्वल होता है, जब थीटा का वैल्यू कुछ भी ले, थीटा की वैल्यू कुछ भी ले तो क्या दोनों इक्वल होगा। तो ये देखो चेक करते हैं ना, जब थीटा की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए तो 0 बिठाते, दोनों जगह पर 0 बिठाते, तो साइन 0 कॉस 0, तो साइन 0 के वैल्यू में 0 है, कॉस 0 के वैल्यू में 1 है, क्या दोनों इक्वल आया, 0 है, साइन 0 का वैल्यू क्या था 1, और नहीं साइन 0 का वैल्यू 0 आता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। साइन 30 का यहाँ पर अगर 30 बैठाते दोनों जगह पर, तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है। क्या थीटा का हर एक वैल्यू पर दोनों सेम आएगा, तो नहीं, एक वैल्यू पर सेम आ सकता है, 45, अगर साइन 45 कॉस 45 दोनों के वैल्यू क्या होता है, √1/√2 1/√2 होता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर क्वेश्चन में सबका बात किया है ना, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या हर एक थीटा के हर एक वैल्यू पर दोनों इक्वल होगा, तो आंसर हो जाएगा नो, है ना, हर एक वैल्यू पर इक्वल नहीं होगा। देख सकते हैं 0 लेते हैं तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, अगर कॉट ए का वैल्यू नॉट डिफाइन होगा कब, जब यहाँ पे 0 डिग्री लेंगे, ए का वैल्यू 0 यानी कि कॉस 0 का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है, तो हम लोग बोलेंगे यस, नहीं फॉल्स, क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉट 0, तो कॉट 0 के वैल्यू हमेशा हाँ नॉट डिफाइन सही दिया हुआ है, ठीक है। कॉट 0 ए का वैल्यू 0 लेते हैं तो नॉट डिफाइन ही आएगा, ठीक है, तो ये सही दिया हुआ है, नहीं समझ में आया, देखिए हमको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, जब ए का वैल्यू 0 डिग्री लेते तो कॉट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है, तो आंसर सही होगा, ठीक है। हम याद भी किए थे, देख सकते हैं कॉट ए पर नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो मतलब कॉट ए पर कब 0 पर नॉट डिफाइन दे रहा है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का ट्रू है, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला वाला हम लोग को क्या था, फॉल्स, दूसरा वाला क्या था, ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आपको कुछ होमवर्क, आपको इसी को रिवीजन करना है, और आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा बुक है, आर्टिसन वगैरह तो बनाइए, ठीक है। ओके बाय, सी यू।